हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है तो वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वैकेंसी निकाली गई है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली चीज देखते हैं कि आखिर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो वैकेंसी निकाली है उसकी ओपनिंग डेट क्या है, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है, स्टार्ट डेट है, वो 20 दिसंबर 2023 से लेके 19 जनवरी 2024 तक आपका डेट है। ठीक है। और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन तो आप कर लीजिए, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट जो है वो आपका 22 जनवरी है। ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जो एडिट करने का लास्ट डेट है वो है आपका 24 जनवरी। ठीक है। तो ये आप पूरी तरह से आप अपनी डेट के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। अगर वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल कितनी वैकेंसी है, तो ये बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। 196 वैकेंसीज हैं, जिसमें से कि 65 रिजर्व्ड है फॉर विमेन्स एंड बाकी का बाकी लोगों के लिए दिया गया है। ठीक है। तो 196 वैकेंसीज निकाली गई है, किसकी? जूनियर माइनिंग ऑफिसर की। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आपका लेवल 9 का होगा, है ना। जो इनका लेवल रहता है स्टेट वाइज, तो उस हिसाब से रहेगा। और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपका माइनिंग का जो है तो इतनी वैकेंसीज इसके द्वारा निकाली गई है। अब आगे बात करते हैं कि आपका ये जो वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी निकाला है। तो जूनियर माइनिंग ऑफिसर की कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की अगर बात करें तो जनरल के लिए टोटल 102 वैकेंसीज हैं, जिसमें से कि 33 तो विमेंस के लिए, मतलब वो 65 को ना इसने डिवाइड कर दिया है। तो जिसमें 65 में से 33 विमेन के लिए है। ठीक है। एसईबीसी में 20 सीट है, एससी में टोटल 31 सीट है, एसटी में टोटल 43 सीट है, टोटल 196, और जिसमें से कि विमेंस का 65 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि भाई आपका कितनी वैकेंसीज हैं, ये इंपॉर्टेंट था। एंड इसके बाद आपका जो है तो एक सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए अलग से बताया कि ये कोटा दिया गया इतना। एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी में आपका सबसे पहला तो आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आप इंडियन सिटीजन हो। ठीक है। गुड कैरेक्टर हो आपका, एक अच्छी हेल्थ और हो। ठीक है। अगर मैरिड है तो एक से अधिक बीवी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, मैरिड वगैरह तो ठीक है, ठीक है। आपको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसका मतलब कि उड़ीसा के बाहर के लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। जो उड़ीसा में है दे आर एलिजिबल फॉर दैट। वाह यार, बम्पर वैकेंसी उड़ीसा वालों के लिए, और होना कंफर्म है सबका। ठीक है। मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन पास किया हो, ठीक है, उड़िया लैंग्वेज में, या कि फिर हायर सेकेंडरी जो है तो पास किया हो उड़िया में। ठीक है। उड़िया लैंग्वेज जो है तो एक मीडियम होना चाहिए नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट में। ठीक है। उड़िया लैंग्वेज इनके फाइनल एग्जामिनेशन में होना चाहिए क्लास 8 में। ठीक है। या उससे किसी ऊंचे स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ठीक है। मस्ट हैव पास्ड उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल। ठीक है। तो उड़िया लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी है, ये आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है। और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो बोल रहा है कि कम से कम डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है माइनिंग इंजीनियरिंग में ये होना चाहिए, वो भी सेकेंड क्लास से आपने सेकेंड डिवीजन से पास किया हो कम से कम। ठीक है। फर्स्ट डिवीजन नहीं तो कम से कम सेकेंड डिवीजन से आपने पास किया हो। तो ये आपका यहाँ पे बता रहा है कि इतना आपका क्वालिफिकेशन जरूरी है। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल दिया हुआ है एसईबीसी, एससी और एसटी के लिए, और जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। तो एज लिमिट क्या है? जो मिनिमम एज है वो कम से कम बोल रहा है 21 साल होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो आपका 38 साल होना चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम एज 38 साल है, तो अच्छा खासा एज लिमिट भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1985 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अब आपका पेपर किस प्रकार से होगा, तो इसमें 3 स्टेज में आपका पेपर हो रहा है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा मेन रिटन एग्जामिनेशन, और तीसरा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। तो वो तो कोई मतलब का नहीं है, मेन है आपका प्री और मेंस। ठीक है।
तो इसमें एक पेपर होगा प्री में, जिसमें जो कि 150 नंबर का होगा, 150 मिनट का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा। एमसीक्यू टाइप के इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपका 10वीं तक का मैथमेटिक्स आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड तक का, जिसमें कि आपका चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग होगा एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस, ये सारी चीजें होंगी। अब इसमें आपका एमसीक्यू जो है तो ये आपका दो तरीके से लिया जा सकता है, अभी ये एग्जाम डिसाइड नहीं हुआ, या तो ये ऑफलाइन होगा ओएमआर शीट पे, या तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब हर एक मार्क्स, हर एक रॉन्ग आंसर पे आपको जो है तो 0.25 मार्क्स, मतलब एक चौथाई की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। अब इसमें सीधे सीधे ये भी बोलता है कि एक चौथाई कोई फिक्स नहीं है। मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर 3 ऑप्शंस हैं तो उसमें 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और अगर किसी में 4 ऑप्शन है तो उस केस में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बोले तो 1/4 का मतलब 0.25, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। अब कितने लोगों को बुलाया जाएगा, प्री में कितने लोग सिलेक्ट होंगे, तो कम से कम 5 गुना, जितनी भी वैकेंसी है उसका 5 गुना लोगों को, 5 टाइम्स लोगों को कम से कम सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनको बता दूं, टेक्निकल पेपर रहेगा इनका, ठीक है। मेंस जो एग्जामिनेशन है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसमें बेसिकली ये 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 3 घंटे बोले तो 180 मिनट्स का, ठीक है। अब इसमें जो है तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है तो टेक्निकल का सेम रहेगा, ठीक है। उससे सेम वगैरह का नहीं, सीधी सी बात है, आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका जो रिटन है मतलब लिखने की अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसमें जो है तो कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, तो जितनी भी वैकेंसी उसके 1.5 गुना लोगों को इसमें लिया जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आता है स्टेज 3 सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें फिर आपको जो है तो अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह ले जाके आपको वहां पे चेक कराने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया था ना, 1/4 टोटल मार्क का, और अगर 1/3 होगा अगर 3 ऑप्शन है तो, है ना, और अगर 4 ऑप्शन है तो 1/4, और अगर 3 ऑप्शन है तो 1/3 जो है तो आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ये सारी डिटेल्स आप कहाँ पर चेक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती तो कंप्लेंट कर, एग्जाम कर के लिए, मतलब एग्जाम के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो 5 दिन के भीतर इस वेबसाइट पे जाके आप जो तो कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, इस ईमेल आईडी पर। अब आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम होने के जो डेट इसने दिया है, इसने एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है, इसने बोला है कि फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में कभी भी हो सकता है। तो डेट, टाइम और वेन्यू आपको जो है तो नोटिस के थ्रू ओएसएससी की वेबसाइट पर पूरा डिटेल दे दिया जाएगा, और इसी की वेबसाइट पर आपका जो है तो एडमिट कार्ड भी आएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी के मार्क्स सेम आ गए तो उस केस में प्री, मतलब जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें मार्क्स अगर सेम आ गए तो उस केस में प्री के एग्जामिनेशन के मार्क्स को सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके डेट ऑफ बर्थ, जो ओल्डर कैंडिडेट है उसको सबसे पहले जो है तो बुलाया जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन जिसमें कि नेम्स किसका सबसे पहला अल्फाबेट आता है तो उसके हिसाब से भी आपका सिलेक्शन होगा। अगर टाई हुआ तो दो लोगों के बीच में अगर सेम मार्क्स आ गए किसमें, रिटन एग्जामिनेशन में, तो उस केस में ये चीजें दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें नॉर्मल हैं, उतना जरूरी नहीं है। तो जितनी जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आप ऑनलाइन जो है तो जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ये उसका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, ठीक है। हाँ, एग्जामिनेशन फी अभी इसने डिस्क्लोज नहीं किया है इसमें कि आपका एग्जामिनेशन फी कितना होगा।
और इसने नेक्सर बी में ये आपका दिया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो ये जो एडमिशन लेटर है इसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, इसकी एक कॉपी अपने साथ लेके जाना है। एडमिशन लेटर बोले तो एडमिट कार्ड की, ठीक है। बायोडाटा कम अटेस्टेशन, ठीक है। बायोडाटा आपका बोले तो रेज्यूम वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपने साथ में लेके जानी है, बाकी पूरा दिया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और माइनिंग ज्ञान के चैनल पे इसी प्रकार के और भी आपको जो है तो वीडियोस मिलते रहेंगे, जो भी वैकेंसीज आती हैं, नई वैकेंसीज, उसके बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा। एंड इसी के साथ ही अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे माइनिंग ज्ञान के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।